एक बार चर्च लेन इलाहाबाद में श्री सुधीर मुखर्जी ने बाबा को लखनऊ से प्रकाशित एक कैलेंडर दिखाया जिसमें हनुमान जी भगवान राम के ध्यान में आनंद मग्न थे। उसे देखकर महाराज बोले, हनुमान जी मगन हैं और हम भी मगन हैं। और फिर कहने लगे, कल इसको मढ़वा कर पास की अलमारी में रख देना। मैंने लेखक बाबा को दूसरे दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ से उस छवि की वहां स्थापना का सुझाव दिया। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और यह कार्य मेरे ऊपर छोड़ते हुए आदेश दिया कि मैं इस कार्य की सूचना किसी को न दूं। आपने स्वयं उस दिन वृहद भंडारे का आयोजन कर दिया। यद्यपि इसका प्रचार नहीं किया गया, पर यह समझ में नहीं आया कि कहां से इतने लोग इस शुभ कार्य में एकत्रित हो गए। भंडारा अर्धरात्रि तक चलता ही रहा। अवश्य ये लीला उनकी प्रेरणा शक्ति की रही होगी। इस भंडारे के बाद मेरे मन में अभिलाषा हुई कि अपनी उपासना हेतु मुझे भी वैसा ही कैलेंडर प्राप्त करना चाहिए। मैंने इसके लिए इलाहाबाद में बहुत कोशिश की और एक बार जब मैं लखनऊ अपने घर गया हुआ था, वहां भी इसके लिए प्रयत्नशील रहा, पर कहीं भी सफलता न मिली। मेरे भतीजे को एक दिन वह कैलेंडर डी.ए.वी. डिग्री कॉलेज लखनऊ के एक प्रवक्ता डा हर नारायण सिंह के घर टंगा दिखाई दिया। उसने उनसे मेरे लिए उस कैलेंडर की याचना की। डा सिंह बोले, मैं स्वयं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं अपने इष्ट देव की छवि का त्याग नहीं कर सकता। मेरे भतीजे ने यह वृतांत घर आकर मुझे सुनाया। उस रात जब डा सिंह निद्रा के वशीभूत हुए तो उनके स्वप्न में हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि उनकी छवि को वे प्रातःकाल ही मुझे सौंप दें और साथ में ये भी कहा कि मेरे द्वारा पूजा का जो फल होगा वह उन्हें प्राप्त होगा। दूसरे दिन सवेरे में बाहरी कमरे में समाचार पत्र पढ़ रहा था। सिंह साहब ने आकर स्वतः अपना परिचय देते हुए अपने रात्रि के स्वप्न से मुझे अवगत किया और वह कैलेंडर मेरे हाथ में दे दिया। मैं समझ गया कि मेरी बेचैनी महाराज से छिपी नहीं रही और सिंह साहब को हनुमान के रूप में दर्शन देने वाले स्वयं वे ही थे। सिंह साहब को सहर्ष धन्यवाद देते हुए मैं बाबा की इस कृपा पर द्रवीभूत हो गया थे। तो वे हनुमान ही हनुमान जी का ये चित्र अब भी मेरे पास सुरक्षित है।